हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम हमारा जो टेबल है उसको क्रिएट करते हैं हमारे स्पेसिफिक डेटाबेस के लिए। अगर हम चलते हैं हमारे MySQL पे, यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो था लास्ट डेटाबेस वो था EMP नाम का डेटाबेस। नाउ हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट करें। ठीक, क्यों? क्योंकि डेटाबेस है विदाउट टेबल के नहीं चलता, और बिना टेबल डेटाबेस के टेबल नहीं बनती। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हमें डेटाबेस बनाना होता है जिसके अंदर हमारी टेबल क्रिएट होती है। अगर आप टेबल क्रिएट का कोड बाहर यहाँ पे SQL में चलाना चाहोगे तो यहाँ पे वो कोड नहीं चलेगा। ठीक, तो हमें सबसे पहले हमारे डेटाबेस के अंदर जाना होता है कि हमारा जो डेटाबेस है हमें वो टेबल कहाँ पे क्रिएट करनी है, उस डेटाबेस में आ गए। इस डेटाबेस के अंदर आने के बाद हमारे पास SQL कमांड का एक ऑप्शन आता है, जैसा कि हमें रूट पे मिला था। इस SQL कमांड के अंदर, इस SQL पैनल के अंदर, यहाँ पे हम एडिटर के अंदर हमारा जो टेबल होती है उसका कोड रन करेंगे, यानी उसकी क्वेरी रन करेंगे। अब वो क्वेरी होती किस तरीके की है? अगर हम बात करें हमारे डेटाबेस टेबल की, तो हमारी जो टेबल की क्वेरी होती है वो होती है क्रिएट टेबल और टेबल नेम, और ब्रैकेट के अंदर उसका कॉलम एंड डेटा टाइप विद कॉमा सेपरेटेड। अब यहाँ पे कितनी भी जो टेबल के अंदर जो कॉलम्स है उन्हें डिफाइन कर सकते हैं। क्या होता है? क्रिएट टेबल टेबल नेम, यानी जो ये हमारे जो पहले दो वर्ड हैं ये हमेशा कॉमन है और ये हमेशा यही की यही रहेंगे। इसके बाद वाली चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कैसे? सपोज यहाँ पे आप क्रिएट करना चाहते हो पर्सन टेबल को, ठीक, और उसके अंदर वो पर्सन कहाँ रहता है, किधर उसकी सिटी है, या किस तरीके का उसका अदर इंफॉर्मेशन है, वो यहाँ पे आप चाहते हो। कैसे करेंगे हम? क्या लिखेंगे? क्रिएट टेबल पर्सन, जो भी हमारा पर्सन था, क्रिएट टेबल पर्सन। आप चाहो तो इसको शॉर्ट कर लो या कुछ और नाम भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद पर्सन की आईडी। अब पर्सन की आईडी यहाँ क्यों ली? क्यों? क्योंकि आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो पर्सन आईडी होती है ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है और इसके क्या क्या रोल हो सकते हैं। नाउ अभी देखते हैं कि अब जो था ये जो पर्सन आईडी है ये क्या है? कॉलम का नेम है, कि इस नेम का एक कॉलम बनेगा मेरी टेबल के अंदर। और उसका डेटा टाइप, डेटा टाइप मतलब कि यहाँ पे वो जो टाइप है वो किस तरीके का होगा। आईडी मेरी हो सकती है इंटीजर हो, आईडी कभी मेरी वेर कैरेक्टर हो नहीं सकती, स्ट्रिंग हो नहीं सकती, डेट टाइम नहीं हो सकती, या कुछ और नहीं हो सकती। तो हमें क्या लिखा यहाँ पे? क्रिएट टेबल पर्सन, और पर्सन की आईडी इंट। इंट मतलब इंटीजर। यहाँ पे आप स्मॉल इंट, बिग इंट भी लिख सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी कि जो टेबल होती है, जो उसका डेटा टाइप होता है, वो किस किस तरीके का हो सकता है। अगर हम लास्ट नेम की बात करें तो वो क्या था? हमारा कैरेक्टर एक स्ट्रिंग होता है। तो हमने क्या लिखा स्ट्रिंग के लिए? वेर कैर 255। जो वेर कैर की लिमिट होती है वो 255 होती है। आप चाहो तो इसे 225 भी कर सकते हो, 252 भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट होती है वेर कैर की वो 225 होती है। ठीक, ऐसे ही फर्स्ट नेम, ये भी स्ट्रिंग होता है, तो हमने लिख दिया एड्रेस, लिख दिया सिटी, लिख दी, इस तरीके की चीज़ें हम लिख देते हैं। ना अब क्या करते हैं हम? जो हमारा गो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। ना तो इसने क्या किया? ग्रीन साइन दिया और ये बोला क्या क्या है हमारे पास? क्रिएट टेबल पर्सन। और ये जो हमने इन्फॉर्मेशन दी थी पर्सन आईडी, हमारा एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसके नाम की इसने टेबल क्रिएट कर दी। कैसे? देखो यहाँ पे ये टेबल क्रिएट हो गई। अगर इसको मैं ओपन करूँगा तो यहाँ कॉलम्स आएंगे, और ये कॉलम्स के अंदर आपको क्या दिखेंगे? ये देखो एड्रेस, सिटी, नेम, पर्सन आईडी, इस तरीके की सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, अगर आप इसको क्या करते हो? क्लिक कर देते हो, ये जो डबल डंडे हैं, तो जैसे ही आपने डबल डंडे पे क्लिक किया तो ये क्या है? PHP का जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसका एक व्यू का तरीका है कि क्लिक करते ही इसने पर्सन आईडी को ओपन कर दिया और उसके बारे में बता दी इन्फॉर्मेशन। ये व्यू स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको हम। जो स्ट्रक्चर का व्यू होता है ये वो चीज़ होती है। ठीक है, इस पे भी हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन एक बार देख लें कि जब हम मैनुअली हम किसी टेबल को क्रिएट करते हैं तो जो चीज़ क्रिएट होती है वो हमारी कमांड से क्रिएट हो रही है। अगर हम
इसी चीज़ को मैनुअली क्रिएट करते जो हमारी ये पर्सन आईडी है, तो वो कैसे इंक्रीज़ होती है हमारी, वो हमें जाके यहाँ पे जो हमारी कमांड होती है वो रन करनी पड़ती, उसकी भी बात करेंगे हम, जिसको हम अल्टर कमांड बोलते हैं, हमें उसका यूज़ करना पड़ता है। ठीक, तो लेकिन अभी क्या हुआ कि हमने जो टेबल क्रिएट की उस करंट टेबल को हम यहाँ से डेटा टाइप उसका चेंज कर सकते हैं। ठीक, और जो इंट होती है उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 11, इसके ऊपर आप 11 के ऊपर नहीं दे सकते इसको। ठीक, आप चाहो तो इसको ना दूसरे में चेंज कर लो, बिग इंट में चेंज कर लो, मीडियम इंट में चेंज कर लो, स्मॉल इंट में, टाइनी इंट में चेंज कर लो। इस तरीके से आप टेबल का जो डेटा टाइप है उसको आप चेंज कर सकते हो। नाउ अभी क्या है, हम टेबल के अंदर आ गए, तो हमें एक बैक जाना पड़ेगा क्योंकि इस एसक्यूएल में हम दोबारा टेबल को रन नहीं कर सकते। हम चलते हैं ईएमपी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एसक्यूएल में आते हैं। नाउ अब चाहते हैं कि हम यहाँ पे एम्प्लॉय का एक सैलरी स्ट्रक्चर क्रिएट करें जिसके अंदर हमारी डेट टाइम भी हो। ठीक, और उसकी कीज भी हो। कैसे कि जब हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, और एक क्वेरी को पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, हमारी जो सैलरीज है पर्सन की, जो एम्प्लॉय टेबल में, उसमें जो सैलरीज है एक टेबल क्रिएट होगी जिसमें एम्प्लॉय नंबर होगा, वो इंट होगा, सैलरी उसकी इंट होगी, लेकिन ये नल नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, नॉट नल का मतलब होता है यहाँ पे कि वो कभी भी नल नहीं हो सकती। अगर हमें डेट चाहिए तो फॉर्म डेट लिखा, और जो डेट है उसका टाइप होता है कैपिटल डेट। ठीक, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो, और ये भी नॉट नल होगी, और की डिफाइन कर दी, फिर फॉरेन की डाल दी है, और फिर प्राइमरी की रखी है। अब प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, फॉरेन की का क्या मतलब होता है, ये हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी हम क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्रिएट क्या होती है चीज़। एरर आ गई, क्यों आई एरर? एक बार के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए जो हमारी फॉरेन की है इसको हटा देते हैं और कोड को चला के देखते हैं कि कोड कैसे चलता है हमारा। फॉरेन की हम क्या करेंगे, आने वाली वीडियो में देखेंगे जहाँ पे हम फॉरेन की स्पेसिफिक बात करेंगे कि वो किस तरीके से डिफाइन होती है। क्लिक किया गो के ऊपर और ये हमारी क्वेरी रन हो गई। अब देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो टेबल थी वो भी एक सैलरी नाम की क्रिएट होगी और उसमें हमारी कॉलम्स भी आ गई हैं सारी। ठीक है, तो इस तरीके की सारी हमारी कॉलम्स आ जाती हैं। अगर आप देखोगे तो देखो ये की का साइन बना हुआ आ रहा है, तो इसकी भी बात हम करेंगे कि ये की का साइन क्यों है यहाँ पे। ठीक है, तो हम किस तरीके से टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और फिर ब्रैकेट के अंदर उनके नेम प्लस डेटा टाइप। ठीक, क्रिएट टेबल और टेबल का नेम जो भी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोड मेटा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।